हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का इस वीडियो में मेरा स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। अगर आप भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमें देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो आपको अच्छे से रीडिंग करना पड़ेगा पेपर को। फिर आपका क्वेश्चन में आपको देखेंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के देखना होगा कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन ईजी लग रहा है। जैसे कि सेक्शन ए वाला क्वेश्चन अगर आपका ज़्यादा आता है तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करें। अगर सेक्शन बी को वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले सेक्शन बी को करें। अगर सेक्शन सी वाले ज़्यादा आ रहा है आपको तो सेक्शन सी अटेम्प्ट करें। क्योंकि इससे जो होता है ना कि आप अगर सोचने में लग जाएंगे जो क्वेश्चन आपको आते नहीं है, अगर उसमें आप टाइम ज़्यादा करेंगे तो आपका फिर टाइमिंग भी आपका इतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट। मोस्टली सेक्शन ए में आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है, और सेक्शन बी में कभी 10 या कभी 5 मार्क्स वाला रहता है, और सेक्शन सी में होता है वही लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेक्शन वाइज। अगर आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट करते हैं तो सेक्शन ए लिखने के बाद आपको सारा क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन ए के अंडर वाला लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, आपका ये क्वेश्चन पेपर है, यह है सेक्शन ए। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप सेक्शन ए वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो इसके अंदर सेक्शन ए वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसको पहले अटेम्प्ट करना होगा। इसको आपको स्किप नहीं करना है। और इसमें जो होता है सेक्शन बी वाला क्वेश्चन, जैसे सेक्शन बी वाला क्वेश्चन जो है, सेक्शन बी वाला क्वेश्चन ये है, जैसे सेक्शन बी वाला ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अब जैसे कि आप लिख लिए सेक्शन ए वाला क्वेश्चन एक लिख लिया आपने, सेक्शन ए देकर ये लिख लिया, ये 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन लिख लिया, और उसके बाद आपको आ नहीं रहा है, अब आप डाल दिए सेक्शन बी वाला क्वेश्चन। तो इससे आपका नंबर कटने का संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर चेक करता है आपका आंसर शीट, वो देखता है सेक्शन वाइज आपका चेक करता है। क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं लिखेंगे सेक्शन वाइज तो उनको दिक्कत होगी, परेशानी होगी इसमें चेक करने में, और आपका नंबर वो काट सकता है। इसीलिए आपको सेक्शन वाइज आपको अटेम्प्टिंग करना है। और अगर सेक्शन ए वाला करना है तो सेक्शन ए में पूरा क्वेश्चन है उसको करना है। अगर आप सेक्शन बी वाला कर रहे हैं तो सेक्शन बी का जितना क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। अगर सेक्शन सी कर रहे हैं आप तो सेक्शन सी के अंदर जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम कि हाउ टू राइट आंसर्स। तो उसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है हीडिंग आपका मस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब आंसर आप लिखते हैं। तो हीडिंग मतलब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाटर एलेक्सर मेंशन द यूजेस ऑफ एलेक्सर। तो आपको अगर जब अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको हीडिंग बनाना है यहाँ पे एलेक्सर। एलेक्सर लिखना है और ये हीडिंग बनाना है आपको। हीडिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको अगर अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होता है जो चेक करते हैं उसको सीधा आपको मतलब उसका नज़र वहाँ पे जाता है, अंडरलाइन में जाएगा, और वहाँ वो देखता है कि यहाँ हीडिंग मस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। हीडिंग आप लिख दिए होंगे तो इसके बारे में आपको यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ से शुरू करने के बाद आपको यहाँ तक नहीं आना है, बस यहाँ तक लाना है। ये वाला ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ से शुरू करनी है। यहाँ से शुरू करने के बाद फिर आपको इस लाइन से स्टार्टिंग करना है। ये हुआ क्वेश्चन आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि हमें कितना लिखना चाहिए।
जैसे कि अगर आप ज़्यादा लिख देंगे, किसी क्वेश्चन को ज़्यादा लिख रहे हैं, आप किसी आंसर को ज़्यादा लिख रहे हैं, तो आपका नंबर कट भी सकता है। क्योंकि आप ऐसे अगर ज़्यादा लिखोगे ना, जो चेक करता है उसको लगेगा कि ये कहाँ नहीं लिखा है। तो आपको उतना ही लिखना है जितना वो बोला गया हो, जितना क्वेश्चन में बोला गया हो कि इतना इतना ये क्वेश्चन को इतना वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि 500 वर्ड हो गया, 400 वर्ड हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन को जैसे 50 वर्ड 40 वर्ड इतना में लिखना है। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब अगर ज़्यादा लिखोगे तो उसमें भी आपका नंबर कट सकता है। तो जैसे कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होती है वो एक पेज में, आप एक पेज में, जैसे कि ये हो गया, एक पेज हो गया, एक पेज को आप हाफ कर लो, 50-50 कर लो। ये होगा हाफ, ये मान लो ये हो गया यहाँ से हाफ। इस हाफ में यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे ए क्वेश्चन यहाँ, और बी यहाँ लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, आपको मतलब 2 ही क्वेश्चन लिखना है पहला पेज में, क्योंकि पेज भी आपको लिखना, पेज भी थोड़ा बहुत भरना पड़ेगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखते हैं 2 मार्क्स वाला, तो जो एग्जामिनर होता है उनको आसानी होता है चेक करने के लिए। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन का मिनिमम आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 एंड 4, मिनिमम आपको इतना 4 पेज लिखना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा आता है, ज़्यादा मैक्सिमम, तो आप और 1 पेज बढ़ा सकते हैं, 5 6। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो वो जो तो आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए 4 से 6, 4 अप टू 6, यानी 4 to 6, यानी 4 to 6 फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये 4 to 6 क्या है, ये पेज नंबर है आपका, पेजेस। उसके बाद आ जाते हैं हम 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसको मिनिमम हमें 2 पेज लिखना है, 2 पेजेस में लिखना है, 2 to 3 पेजेस। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर आपका नंबर भी कट सकता है। तो इससे ज़्यादा, जैसे कि 2 3 आपको वही 1 2 एंड 3। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मतलब जो सेकंड क्वेश्चन लिखोगे, वो सेकंड क्वेश्चन हमेशा हीडिंग में होना चाहिए। पेपर के जो आपका आंसर शीट होता है, आंसर शीट के हमेशा शुरू से लिखना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना शुरू किया, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, यहाँ तक अटेम्प्ट कर दिया, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद अगर आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहीं से शुरू करना है। और बाय द वे कभी होता है कि हमें आता नहीं है, जैसे कि हमें 1.5 पेज, यहाँ से 1 पेज लिख लिया, उसके बाद ये आधा पेज आपको यहाँ तक आके ख़त्म हो गया, यहाँ तक आपका आके ख़त्म हो गया, यहाँ से उसका आपको आगे आंसर नहीं आता है, तो फिर ये पेज बच गया। इसको क्या करें, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ पे एक लकीर खींच देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, और या हीडिंग, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो हीडिंग है, हेडलाइन है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है दूसरा क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट पेज में हेडलाइन है पहला वाला, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये तो हम जान गए कि कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और दूसरा कैसे हम, तीसरा जो है थर्ड पॉइंट, वो आते हैं हम हैंड राइटिंग में। हैंड राइटिंग जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपकी अगर अच्छी हैंड राइटिंग होता है तो जो एग्ज़ामिनर है वो हैंड राइटिंग को देख के भी आपका नंबर अच्छा कर देता है। तो ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग, जैसे कि मान लो कि टाइम 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम में
टाइमिंग तो इतना होता नहीं है कि हम हैंड राइटिंग को अच्छे से इतना लिख सके। इतना अगर मान लो कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इतना टाइमिंग भी सब देखना पड़ता है, तो हैंड राइटिंग ख़राब भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पहला सेक्शन आप अटेम्प्ट करेंगे, पहला सेक्शन मान लो कि सेक्शन ए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन ए वाला जितना सारे क्वेश्चन है कम से कम उसको आपको ठीक से लिखना है, अच्छे तरह से हैंड राइटिंग को बना करके लिखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी होगी, अगर लास्ट में अगर ख़राब भी होगा तो चल जाएगा, वो इतना नहीं देगा, क्योंकि शुरू में पेपर अच्छे से चेक किया जाता है। तो ये आज की थी हमारी वीडियो। तो स्टूडेंट, आपको कैसा लगा ये हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।